हेलो एवरीवन। राधे राधे आप सभी लोगों को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई। आज पहला नवरात्रा है, तो ये मेरा शाम का रूटीन शुरू हो रहा है आज नवरात्रि का भी, और ऑलमोस्ट वैसे भी गर्मियों का रूटीन। तो शाम के 4 बज गए हैं और ये रूटीन है कि सुबह के काम के बाद भी शाम को भी हमें काफ़ी हद तक साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो आज हमारे घर में ये एसी वाले भैया आए थे, तो उन्होंने गद्दा वगैरह बेड से हटाकर चेयर वगैरह लगाई थी, बिस्तरा बिखर गया था। और फिर ये कंबल तो सुबह से रखा हुआ था क्योंकि बच्चे देर तक सोए थे। तो मैंने सोचा पहले बेडशीट वगैरह बिछाकर बिस्तर को सही कर देते हैं, उसके बाद हम अपना बचा हुआ काम करेंगे। तो हाउसवाइफ का तो ऐसे ही होता है, जहाँ फैलावा दिखे उन्हें समेटना ही पड़ता है। तो मैंने बेडशीट को बिछा लिया। फ़िलहाल तो हम गरम बेडशीट ही बिछा रहे हैं, और अभी समर वाली निकाली नहीं है। मैंने फिर लाइट वगैरह जला दी और अपने सामान को, बच्चों ने जो फेंका था, सही जगह पर रखा और मैं आ गई किचन में। ये फ्रूट आज ही आया था क्योंकि मानवी का व्रत था, और तभी मैंने ये फ्रूट टोकरी में रख दिया। आजकल गर्मी बहुत हो रही है, सामान बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है। और ये आलू मैंने उबालने रख दिए क्योंकि बिटिया का फास्ट है, तो उसके लिए खाना बनाना है। तो आलूओं को मैं अब कर लूँगी बॉईल। और उसने बोला है कि मम्मी मुझे थोड़े से रसेदार गीले आलू खाने हैं। और उधर हस्बैंड जी की फरमाइश थी चाय की, तो वो भी मैंने एक तरफ चाय को रख दिया और दूसरी तरफ आलू बॉईल हो रहे हैं। और मैंने कहा जब तक ये सब चीज़ें होंगी तो तब तक मैं बाहर का काम निपटा लूँगी। पहले चाय चढ़ा देते हैं, उसके बाद जो बाहर का फैलावा वगैरह है वो भी थोड़ा बहुत समेटेंगे। कुछ तो समेट दिया है क्योंकि आजकल तो काव्या भी बहुत ज़्यादा ही हमारा घर बहुत ही गंदा रखती है। और इधर धूप में कपड़े काफ़ी वो हो गए थे, इधर उधर गिर गए थे। आजकल तो 1-2 बजे ही सूख जाते हैं। और मैं आज बहुत लेट हो गई थी, मैं थोड़ी देर लेट गई थी। तभी जब तक हमारी चाय में उबाल आएगा तब तक मैंने सोचा मैं बाहर जाके झाड़ू वगैरह मार लेती हूँ। फिर संध्या हो जाएगी तो झाड़ू नहीं लगानी चाहिए संध्या में। और आजकल तो वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं तो नहीं सही रहता। माँ लक्ष्मी हमारे घर 24 घंटे विराजमान रहनी चाहिए। तो मैंने सोचा अब झाड़ू वगैरह मार के उसके बाद ही हस्बैंड जी को चाय दूंगी। और आलू में सीटी आ ही रही है, और मैंने अभी फ़ोन में ऑर्डर करके मूंगफली का तेल और थोड़ा सा घी मंगाया है, उसमें सब्जी बनाएंगे। क्योंकि घर के घी और तेल में तो हाथ वगैरह लगे हुए हैं हर चीज़ के। प्याज लहसुन भी यूज़ होता है। तो और यहाँ मैं कप में चाय डाल रही थी तो थोड़ी सी चाय गिर गई। अक्सर इस फ्राई पैन में मुझसे चाय गिर ही जाती है। और यहाँ मैंने अब, जब तक हमारे आलू भाप में है, तो मैंने सोचा अब लौकी काट लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी और अपने लिए मैं लौकी बनाऊँगी। हम लोग ज़्यादा आलू की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो आलू की सब्ज़ी बनाएंगे अब बाद में। आलूओं को हमने बॉईल कर लिया है। तब तक मैं लौकी को काट कर अब टमाटर का तड़का और अदरक का लगाऊंगी, क्योंकि प्याज लहसुन तो अब खाना नहीं है, तो अदरक और टमाटर का ही तड़का लगाएंगे। उसके बाद मैंने लौकी को धो लिया और कुकर को रख दिया है गैस पे, और उसमें घी डाल के थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए रख दिया है। लौकी घी में काफ़ी टेस्टी और स्वाद बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सरसों के तेल या रिफाइंड में बनाएंगे तो स्वाद नहीं बनेगी। और थोड़ी सी चटपटी बनाएंगे सब्ज़ी, क्योंकि प्याज लहसुन के बिना तो मेरे हस्बैंड को फीकी फीकी सब्ज़ी पसंद नहीं है। तो वही अपने बेसिक मसाले डालेंगे, लेकिन थोड़े से चटपटी करेंगे सब्ज़ी को। तो अब यहाँ पर अभी हमारे आलू बस
हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट। गैस को हमने कर दिया है बंद, भाप में से निकल जाएंगे। तो अब हमने लौकी को डाल दिया है धोकर और कुकर को कर दिया है बंद। और इधर मैंने आलू की भाप वगैरह निकल गई है, तो बहुत ही ज़्यादा अभी गर्म है, तो मैंने सोचा ये बास्केट में निकाल लेती हूँ और इन पे थोड़ा ठंडा पानी डाल दूँगी तो ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे। बास्केट को मैंने धो लिया है, वॉश कर लेती हूँ क्योंकि इसमें लौकी काटी थी। और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि व्रत है, व्रत में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। बाकी तो माता रानी माफ़ करे अगर कोई गलती हो भी जाती है तो। मैंने आलूओं को रख लिया, इसमें निकाल लिया है और कुकर को भी मैं वॉश कर लूँगी। अभी मैं थोड़ा पानी डाल के इसको कुकर के ऊपर ही रख दूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, छिल नहीं पाएंगे। तब तक हम अपना दूसरा काम देख लेंगे। तब तक सिंक भरा पड़ा था तो मैंने सोचा थोड़े बहुत बर्तन वगैरह धो लेती हूँ क्योंकि मैं अगर छोड़ती हूँ बर्तन तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं और वो मुझसे हो नहीं पाता है। एक बर्तन और कपड़े वो तो हर हाउसवाइफ को थोड़ा मुश्किल लगता ही है। हाँ, हाथ के हाथ धोते रहो तो सही रहता है क्योंकि ज़्यादा इकट्ठे करने पे काफ़ी डिप्रेशन होने लग जाता है। हम लेडीज़ को तो एक काम नहीं काफ़ी काम होते हैं, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद काफ़ी खाना वगैरह बनाना है, मानवी के लिए, काव्या के लिए और इसके पापा के लिए, सबके लिए अलग अलग ही सब कुछ बनेगा। काव्या मिर्ची नहीं खा पाती है तो मानवी का फास्ट है और उसके पापा आलू नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर आलू हमारे तब तक ठंडे हो गए थे और मैंने फिर आलूओं को छीलना स्टार्ट कर दिया ताकि छील के रख दूँ। तब तक घी वगैरह आ जाएगा तो मैं तड़का लगा दूँगी। बस अब आलू वगैरह तो हमारे हो गए थे, घी की ही देर थी, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि मार्केट में हो रहा है थोड़ा सा जाम और जो भैया सामान देने आ रहे हैं वो इसी वजह से जाम में अटके हुए हैं। मैंने सोचा जब तक कि भैया आते हैं तब तक मैं अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ, पकोड़ों के लिए आलू वगैरह काट लेती हूँ। और इधर भैया आ ही गए थे तो फिर मैंने टमाटर वगैरह काटे क्योंकि मानवी ने बोला मम्मी सिर्फ टमाटर का ही तड़का लगाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना हरी मिर्चें वगैरह, वो नहीं खा रही है। तो फिर मैंने ये थोड़ा सा घी मंगा लिया था, घर वाले घी में तो लहसुन प्याज वगैरह यूज़ हुआ ही हुआ होगा तो हाथ भी लगे हैं, तो मैंने थोड़ा सा घी मंगा लिया। और इधर मूंगफली का भी मैंने रिफाइंड ऑयल मंगा लिया ताकि मैं मानवी के लिए पूड़ियाँ उसमें तल सकूं। तो यहाँ पर मैंने घी में लगाया तड़का, और तड़का भले ही टमाटर का हो लेकिन आलू की सब्जी जो ये लंगर वाली होती है ना, ये बहुत ही लजीज बनती है क्योंकि ये है माता का प्रसाद तो होता ही स्वाद है। इधर मैंने फिर छान लिया अपना सारा कुट्टू का आटा क्योंकि कुछ कुट्टू के आटे की हम मानवी के लिए पूड़ियाँ बनाएंगे और कुछ कुट्टू के आटे की हम पकौड़ी बनाएंगे। और इधर मैंने आलू डाल लिया और थोड़ा ही पानी डाला, 1-2 सीटी में सब्जी बन जाएगी जल्दी से। अब मानवी से वेट नहीं हो रहा है, वो मुझे बार बार कह रही है मम्मी सुबह से जूस ही पिया है, फ्रूट वगैरह कहाँ ही बच्चे खा पाते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज तेरे को अच्छा ही बना कर देंगे। भाई बच्चों की इतनी ही हिम्मत बहुत है जो फास्ट रख लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आटा पकौड़ी के लिए ले लिया और इधर जब तक मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया अपना, और तभी तक मैंने सोचा इधर मैं आटा मल लेती हूँ, वैसे भी ऑयल गर्म होने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने अपना आटा को मल के एक साइड पे रख दिया और इधर ये पकोड़े बनाने के लिए, और पर ये आटा बड़ा वो था कि जुड़ ही नहीं रहा था, बिल्कुल लेवी सा था। तभी मैंने फिर कैसे तैसे पकोड़े बना ही लिए। मैंने कहा डाल दिया है तो मिश्रण बना ही लेते हैं। आजकल बहुत ही मार्केट में अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे कि आटे में काफ़ी तरह के आटे आने लग गए, अब कुट्टू के भी कुछ मिलावट वाले आते हैं, कुछ वैसे ही होते हैं। तो जब तक कि हमारी पकौड़ी
बन रही थी तो मैंने कहा इधर मैं अपना पूड़ी वगैरह बेल के रख लेती हूँ कि बेचारी मानवी को ज़्यादा भूख लग रही है तो वो परेशान हो रही है, अभी भोग वगैरह लगा के दूंगी तभी खाना खाएगी। तो मैंने इधर पकौड़ी वगैरह अपना बना ली और पूड़ी वगैरह तैयार कर ली और मैंने कहा भोग लगा देती हूँ माता रानी को और फिर मेरी बेटी अपना खा लेगी। और ये मैंने थोड़ा सा ठंडा सब्जी को पहले ही कर लिया था और पूड़ी को भी मैया रानी को भोग मैं अपने हाथों से भोग लगाती हूँ और फिर मैं पर्दे को कर देती हूँ बंद ताकि माई रानी खुद आकर भोग लगा सके। और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती हूँ हमारे रूखे सूखे भोजन को आप स्वीकार करो। और फिर मैं पर्दे को खोल देती हूँ और फिर मैं अपनी मानवी को वही भोग वाला खाना दे देती हूँ क्योंकि वो भी एक कन्या। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।